हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एरोडोट में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे फोकस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। हम लोग बात यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि थिन वायर ऑफ रेडियस r हैज एन एनर्जी q, हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज q. व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड एट द रिंग सेंटर। ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है, एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, जिसपे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज q है। ठीक है। व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट, उसमें जो स्ट्रेचिंग हो रही होगी, क्योंकि जब हम चार्ज रखेंगे, देखो अभी क्वेश्चन समझते हैं। इसका सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या बोला गया, एक हमारे पास रिंग है इस तरह से, ठीक है। ये रिंग बनी हुई, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ क्यू नॉट, और इस पूरी की पूरी रिंग पे चार्ज है क्यू, और इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, देखो चूंकि ये आपका ये भी प्लस का चार्ज क्यू है और ये प्लस का क्यू नॉट रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्यू नॉट इस पर फोर्स लगा रहा होगा पूरी की पूरी रिंग पे, कि पूरी की पूरी रिंग चार्ज है और रिपेल कर रहा होगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरी की पूरी रिंग पे एकदम बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस तरह से रिंग जो है खींच रही होगी बाहर की तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है इस तरह से हर जगह पर। ठीक है, इस तरह से फोर्स लग रहा है। अब आपसे बोल क्या रहा है कि आपको जब ये रिंग खींच रही होगी तो इसमें जो टेंशन आ रही होगी, जो स्ट्रेचिंग फोर्स का मतलब क्या है, इस रिंग में जो टेंशन आ रही होगी उस टेंशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो वो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। इस टुकड़े में क्या हम लोग स्टडी करते हैं, देखो ध्यान से। मान लो हम लोगों ने एक टुकड़ा ले लिया रिंग का, ठीक है। ये हम लोगों ने रिंग का एक टुकड़ा ले लिया। मान लो ये आपका सेंटर था और ये सेंटर पे कुछ इस तरह से कुछ ये वाला एंगल मान लो बन रहा है थीटा, और ये भी बन रहा है थीटा। ये जो थीटा बहुत स्मॉल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो टोटल एक आर्क लिया जिसका जो टोटल एंगल है वो 2 थीटा, और आधा आधा इसको हमने बांट दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब करते कि हमें निकालना क्या, टेंशन। टेंशन के लिए डायरेक्शन तो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग तो यहाँ पे है नहीं, एक रिंग है तो अलोंग द रिंग होगी। मतलब अलोंग द रिंग का मतलब क्या, इस तरह से टेंशन होगी पूरी की पूरी रिंग में, ठीक है ना। इस तरह से टेंशन होगी पूरी की पूरी रिंग में, पूरी की पूरी रिंग में टेंशन। तो इस पॉइंट पे टेंशन किधर की तरफ होगी, इस तरफ होगी टेंशन। यहाँ पे भी किधर होगी, इस तरफ होगी टेंशन, ठीक है ना। बात क्लियर है यहाँ तक। अब होगा क्या, ये टेंशन की वैल्यू है टी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अपन करते क्या, देखो ये एंगल थीटा है, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं इसको, लाइन को सीधा बनाते हैं, देखो ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेंशन को हम लोग दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो गया थीटा, ठीक है। देखो तो ये टी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा टी कॉस थीटा, और ये क्या होगा टी साइन थीटा। ऑल क्लियर। यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है क्यू नॉट, पूरी की पूरी रिंग पे चार्ज कितना था क्यू, तो 2 पाई आर पूरी की पूरी लेंथ है, क्योंकि रेडियस इसकी आर है, तो 2 पाई आर लेंथ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। तो वही बात है ना, 1 पे कितना होगा क्यू बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो इस आर्क पे कितना होगा ना, राम ने 10 सेब खरीदे 5 रुपए के, तो एक सेब कितने का मिलेगा, ठीक है ना। फिर 2 सेब की कीमत निकालो, वही वाला सवाल दिख रहा है आपको। तो ये इस आर्क की लंबाई कितनी है, हम जानते हैं कि आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं हम लोग, एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना बना है 2 थीटा, और रेडियस कितनी है आर। तो इसका ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी आ गई 2 थीटा इंटू आर। तो 2 थीटा इंटू आर में 2 थीटा इंटू आर में जो हमारा चार्ज होगा वो कितना होगा क्यू बाई 2 पाई आर इंटू दिस एंगल, दिस आर्क लेंथ 2 थीटा इंटू आर। कुछ कटा, 2 से 2 कटा, आर से आर कटा, क्या आ गया क्यू थीटा बाई आर, ठीक है। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इस पे इधर टी साइन थीटा, सिमिलरली इधर होगा इस पे टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ होगा टी साइन थीटा, ठीक भाई। और इस चार्ज की वजह से इस रिंग पे ऊपर की तरफ रिपल्सन फोर्स लग रहा हो, क्योंकि इस पे चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू थीटा बाई आर। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा के, इसको मान लेते हैं क्यू डैश, इस पूरे पूरे चार्ज को, इस चार्ज को मान लें क्यू डैश। तो इस रिंग पे, इस आर्क पे बेसिकली ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा के क्यू डैश क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, इसकी वजह से इस रिंग पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा के क्यू डैश इसका चार्ज इंटू क्यू नॉट बाई दूरी कितनी आर, आर स्क्वायर।
कोई दिक्कत आता है? अब देखो हमें करना क्या, सिर्फ फोर्स बैलेंस करना। नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, 2t साइन थीटा, कितना है 2t साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर की तरफ फोर्स कितना है k q डैश की वैल्यू रख दो वहां से, कितनी है q थीटा बाई आर इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया? अब हमें करना क्या है, यहां से आप एक काम कर सकते हैं, देखो साइन थीटा, हम लोगों ने थीटा क्या स्मॉल लिया था, बिल्कुल लिया था, और थीटा अगर स्मॉल लिया था तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, टेन थीटा। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक नहीं करी है इसमें, ठीक है ना, सब सही है। एक मिनट, यहाँ पे आर नहीं नीचे पाई है, ठीक है ना, आर तो कैंसिल हो गया था, नीचे पाई बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पाई आ रहा है नीचे, ये पाई है, सही है। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा हम लोगों ने स्मॉल लिया हुआ, तो ये क्या आ गया 2t, 2 उधर और थीटा उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से k q थीटा q नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, 2 थीटा इधर आ गया 2 थीटा, सही है। थीटा ने थीटा को मार दिया, यहाँ से बचा क्या, t की वैल्यू यहाँ से आ गया प्लस k q नॉट बाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है तक? अब आप क्या करो, k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू रख दोगे आंसर आपका और कुछ बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से, अगर आप ये रख दोगे तो बन जाएगा q नॉट बाई 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आंसर है। उतार लो फटाक से, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि अ पॉजिटिव चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन प्लेन XY एट द पॉइंट विद रेडियस वेक्टर r नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपको दिया गया है। वेयर i एंड j आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस, फाइंड द वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। आपको q कितना दिया गया था ये ध्यान रख लो 50 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, वो भी नोट करके रखो। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जहाँ पे रेडियस वेक्टर आपको दिया गया है, जो जहाँ पे हमको निकालनी है वो दिया गया है आपको 8i कैप माइनस 5j कैप। यहाँ पे r नॉट और r जो है वो मीटर में नापे गए हैं, ये आपको बताना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। इसको तो आप खुद से ही कर सकते थे, मेरी क्या ही जरूरत थी, फिर भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो ध्यान से किस तरह से सवाल आपको दिया गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, आपको चार्ज दिया गया है q नॉट का जो रेडियस वेक्टर आपको r नॉट दिया गया है, ठीक है, इसको आप r डैश मान लो, ठीक है, और एक पॉइंट दिया गया है r डैश जिसकी लोकेशन है इस तरह से, r डैश पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, ठीक। अब आपसे बोला गया है इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लो ये जो वेक्टर है दिस इज r वेक्टर, तो हम निकालते किस तरह से, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है KQ बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज, और जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है E इज इक्वल टू KQ बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं। और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, देखो ये वेक्टर है r, तो आर वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर रूल लगा, तो क्या आ जाएगा r नॉट प्लस r इज इक्वल टू r डैश, तो यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई r डैश माइनस r नॉट वेक्टर, और r डैश कितना है ये, और r नॉट कितना है ये, घटा दो इसको फटाक से, कितना आ जाएगा यहाँ से 8i कैप माइनस 5j कैप, इसको घटा दो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, कितना आ जाएगा यहाँ से, ध्यान से 8 से 2 गया 6i कैप माइनस 5 3 8j कैप, ये आ गया आपका r वेक्टर। बस आपको रखना क्या है, करना क्या है, e की वैल्यू फटाक से निकाल लो यहाँ से, क्या आ जाएगा q की वैल्यू k की वैल्यू लिख दो 50 माइक्रोकूलम, सॉरी क्या कर रहा हूँ, k की वैल्यू 9 × 10⁹, q की वैल्यू 50 माइक्रोकूलम 10⁻⁶, ठीक है। r क्यूब की वैल्यू r कितना है, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे r का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो r क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 10 का क्यूब इंटू, बस ठीक है, नीचे तो यही है, और r वेक्टर कितना है हम जानते हैं 6i कैप माइनस 8j कैप। सॉल्वर कर लो, आंसर आ गया, बस यही आपका आंसर है। इसको आप थोड़ा सा ये 10⁻3 ये 10⁻6 ये 9 खट कैंसिल आउट हो गया, 9 बना 45, ये इसका आपका आंसर आ गया कुल मिला के। तो आंसर आपका कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब भाई आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह तो खुद से ही कर सकते हो। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, आपके लिए वो पोर्टल बिल्कुल खुला हुआ है।
और अगर कोई और भी दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।